शारदा जी, अच्छी तरह जानता हूं कि हर विधायक की नजर इस कुर्सी पर होती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी नजर आपकी कुर्सी पर है? नहीं नहीं, वही तो मैं कहना चाहता हूं। एक आप ही तो हैं जिसने इस कुर्सी की लालच में चुनाव नहीं लड़ा है। राजनीति में बने रहने के लिए ऐसे समझौते करने पड़ते हैं। नहीं, मैं ऐसे किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करूंगी। मैं जनता की सेवा के लिए राजनीति में आई हूं और ये जनता के साथ धोखा होगा। राजनीति का जो रूप मुझे दिखाने की कोशिश की जा रही है वो राजनीति नहीं है। राजनीति के नाम पर लोग गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, गलत तौर तरीके अपनाते हैं और बदनाम राजनीति होती है। राजनीति का मतलब ये नहीं है, राजनीति का मतलब ये हरगिज नहीं है कि किसी खास को जानबूझकर सपोर्ट किया जाए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी एक को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए, मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। मुझे अच्छे से याद है माँ, एक बार मैं आपके पास एक फाइल लेकर आया था। एक छोटी सी फाइल, लेकिन बड़ी उम्मीद से आया था कि आप उस पर साइन कर देंगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने साफ साफ इनकार कर दिया। चलिए, आपने मुझे इनकार किया वो तो ठीक है। मुझे लगा कि आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है ही नहीं, इसलिए शायद आपने इनकार कर दिया होगा। लेकिन आज आपने पापा की बात मानने से इनकार कर दिया। आज आपने सचमुच दिखा दिया कि आप पावर में हैं। तुम कहना क्या चाहते हो राजवीर? विधायक होने के नाते उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मुझे कुछ भी करना चाहिए? हाँ, जो पार्टी को फंडिंग करते हैं इसमें जनता का नुकसान है, जनता के पैसे का नुकसान है। आज एक सच्चे राजनीतिज्ञ की तरह बात कर रही हैं आप। ये मत भूलिए माँ कि पापा ने ही आपको इस चुनाव में खड़ा किया था और आपने पद ग्रहण इसलिए किया था ताकि आप पापा का खोया हुआ रुतबा लौटा सकें। लेकिन आप तो आज पापा के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन के खड़ी हो गई। मैं कल भी सच्चाई के साथ थी और आज भी सच्चाई के साथ हूँ। किस सच्चाई की बात कर रही हैं आप माँ? एक तो है राजनीति की सच्चाई और दूसरी है रिश्तों में वफादारी की सच्चाई। किस सच्चाई के रास्ते पर चल रही हैं आप? उसी सच्चाई के रास्ते पर जिस पर एक राजनेता को चलना चाहिए। ये जो कुछ भी चल रहा है उसे करप्शन ही तो कहते हैं, भ्रष्टाचार, जिसने आज पूरे देश को खोखला कर रखा है। मैं अपने पद पर रहूं या ना रहूं, मैं राजनीति में रहूं या ना रहूं, लेकिन जनता ने मुझे ये पद दिया है और मैं इस पद की गरिमा के साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगी। जब तक मैं हूं तब तक ऐसा कोई काम नहीं होगा
जिसे भ्रष्टाचार जैसे लफ्ज से नवाजा जाए। मैं ईमानदार राजनीति करूंगी, ये मेरा फैसला है। बात कुछ थमी थमी सी लग रही है शांतिलाल जी। जिस तेजी से बात बढ़नी चाहिए थी ना, उस तेजी से बढ़ नहीं रही है। अंदर ही अंदर घमासान तो चल ही रहा है ना, और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने जीवन नगर के सारे विकास कार्य रोक दिए हैं। अब ये बात भी मुद्दा बनेगी। हाँ, ये बात तो ठीक है कि मुख्यमंत्री जी ने ये एक अच्छा कदम उठाया है। आज मेरी आदित्य से बात भी हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आदित्य भी कुछ मायूस सा लग रहा था। मैडम, आप जो सोच रही है वो तभी हो सकता है जब आदित्य मीनाक्षी को मजबूर करने में कामयाब हो जाए। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मीनाक्षी कौन से वक्त का इंतजार कर रही है। वो कुछ लड़कियां होती हैं ना, जो बहुत सोच समझ कर कदम उठाती है। मगर आपके पास तो किसी को सोचने समझने का वक्त ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, और आचार्य जी की खामोशी ने इस मामले को और भी ठंडा कर दिया। जिस गर्मा गर्मी से उन्होंने रिश्ते की घोषणा की थी ना, अगर उसी गर्मा गर्मी से बात आगे बढ़ती तो मीनाक्षी को मजबूर करने में आसानी होती। एक मुद्दा और सामने आया। क्या आपको पता है? कौन सा मुद्दा? चुनाव के वक्त श्री प्रकाश जी को 10 लाख रुपए के चेक देने का मुद्दा। वैसे सुनने में यह आया है कि उस चेक का श्री प्रकाश जी को कोई फायदा हुआ नहीं, उनका इलाज भी नहीं हुआ, और वो कोई छोटी मोटी क्लिनिक में पड़े हैं। और अब अगर ये मुद्दा सामने आया तो इसका जवाब शारदा देवी और बलदेव सिंह को देना ही पड़ेगा। नमस्कार आचार्य जी। हाँ नमस्कार बलदेव जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूं आचार्य जी। हमारे इस फैसले की बौखलाहट अब तो सरकार में भी नजर आने लग गई है। आपको भी पता चल ही गया होगा, जीवन नगर के सारे विकास कार्य रोक दिए गए। हाँ, मुझे भी पता चला है, और इस बारे में मैं सीएम साहब से बात जरूर करूंगा। दरअसल ये और कुछ नहीं है, एक तरफ हमारे मजबूत होते हुए रिश्ते और दूसरी तरफ चलता हुआ विकास कार्य। जनता के सामने हमारी छवि फिर से और ज्यादा मजबूत न हो जाए, इसलिए इस कार्य को रोका गया है। हाँ, हमारे इस रिश्ते से घबराकर कहीं कोई दूसरी साजिश शुरू ना हो जाए, इसलिए बलदेव जी मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द योगेश और मीनाक्षी की सगाई कर दी जाए। आचार्य जी, चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन हमारे विरोधियों को यह नहीं लगना चाहिए कि हमने घबराकर जल्दी में कोई कदम उठाया है। सगाई हो या शादी, बाकायदा पूरी तैयारी के साथ की जाएगी, और हमारे एक एक विरोधी को भी हम बड़ी इज्जत से आमंत्रित करेंगे। ठीक है बलदेव जी, आप सोच लीजिए कि सगाई कब करनी है और मुझे बता दीजिए। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं। अरे हाँ, एक बात और याद आई। कौन सी बात आचार्य जी? आपको याद होगा कि आपने श्री प्रकाश जी को इलाज के लिए 10 लाख रुपए का चेक दिया था। ये तुम अपने हाथों से 10 लाख रुपए का चेक श्री प्रकाश जी को दे दो। ये लीजिए। नहीं, मैंने शारदा के हाथों वो चेक दिलवाया था, क्योंकि उन्हें इलाज के लिए जरूरत थी। लेकिन मीडिया में यह खबर आई है कि उनका ठीक से इलाज नहीं हुआ और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच
झूल रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप टीवी खोलकर खुद देख लीजिए। यह सवाल उठाया जा रहा है कि अगर श्री प्रकाश जी को 10 लाख रुपए का चेक दिया गया तो फिर उनका ठीक से इलाज क्यों नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है आचार्य जी? यही हुआ है और आप पर यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि श्री प्रकाश जी को जो आपने 10 लाख रुपए का चेक दिया था, क्या वो एक सियासी हथकंडा था? हरगिज नहीं। तो फिर आपको और शारदा देवी को सामने आकर इस सवाल का जवाब देना होगा कि ये आरोप जो आप पर लगा है, इसका खंडन तो आपको करना ही होगा। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। मैं जानती हूँ आप लोग ये जानना चाहते हैं ना, जीवन नगर में जो विकास कार्य चल रहा था उसे क्यों रोक दिया गया? हाँ, ये सवाल तो है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि विकास कार्य को जारी रखने के लिए फंड की कमी है, इसलिए विकास कार्य रोका गया है। हालात इतने भी बुरे नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं। सच ये है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। पहले जनता की सेवा करने के लिए लोग राजनीति में उतरते थे, लेकिन अब तो राजनीति का अर्थ ही बदल गया है। ना जाने कितने मतलब हो चुके हैं इस राजनीति के। सोचना पड़ता है कि राजनीति में सेवा भाव कहाँ है। ये आपका क्षेत्र है, क्या आपने सरकार से इस बारे में कोई बात की थी? बात भी की थी और मुझे पता भी है अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ भी मुझे करना है मैं उसे जरूर करूंगी। मैं जनता को विश्वास दिलाती हूँ ज्यादा दिन तक ये विकास कार्य रुका नहीं रहेगा। मैडम, एक और सवाल था, अगर आप उसका जवाब देना चाहे। हाँ, पूछिए। आपको याद होगा चुनाव के वक्त आपने अपने हाथों से श्री प्रकाश जी को इलाज के लिए 10 लाख का चेक दिया था। ये लीजिए। हाँ, हमने दिया था। उस चेक की सच्चाई क्या थी मैडम? क्योंकि श्री प्रकाश जी का कोई इलाज नहीं हुआ, क्योंकि वो छोटे से क्लिनिक में पड़े अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और अगर वो चेक गुम भी हो गया तो श्री प्रकाश जी हमें कह सकते थे कि वो चेक गुम हो गया है, उन्हें दूसरा चेक दिया जाए। हमें तो लगता है ऐसी कोई बात ही नहीं है। और क्या बात हो सकती है? मैं श्री प्रकाश जी से मिलूंगी और पूछूंगी उनसे कि ये चेक का हुआ क्या है। जिंदगी एक भंवर है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये पूरी तरह सच्ची खबर है कि इलाज के अभाव में ही उनकी मौत होने वाली है। इसीलिए जवाब आपको देना है कि वो चेक क्या सिर्फ एक नाटक था, जनता को सिर्फ दिखाने के लिए या पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा किया गया था? हरगिज नहीं, हमने वो चेक उनके इलाज के लिए ही दिया था। तो फिर उनका इलाज क्यों नहीं हुआ? क्या वो चेक बाउंस हो गया या पास नहीं हुआ? आखिर कोई न कोई तो कारण होगा। सच में मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में जानने की जरूर कोशिश करूंगी और मैं जानना चाहूंगी कि मेरे चेक देने के बावजूद उनका इलाज क्यों नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी लहर बनाने के लिए सब कुछ किया गया था। सरकार की ओर से कहना है
कि आपकी ओर से उन्हें 10 लाख का चेक नहीं दिया होता तो शायद सरकार खुद उनका इलाज करवाती और आज वो मौत के करीब नहीं होते। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आपसे मैडम ने कहा है ना कि मैडम ने श्री प्रकाश जी को 10 लाख रुपए का चेक दिया था। अब उन्होंने उन पैसे से इलाज नहीं करवाया तो क्यों नहीं करवाया? बेहतर होगा कि आप लोग ये बात उनसे पूछें कि श्री प्रकाश जी ने उन पैसों से इलाज क्यों नहीं करवाया। श्री प्रकाश जी एक छोटे से क्लिनिक में अंतिम सांसें गिन रहे हैं। ऐसे में तो बात उनसे हो नहीं सकती। जवाब तो मैडम को ही देना होगा। मैं आपकी इस बात का जरूर जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे जानने तो दीजिए कि हुआ क्या है। मुझे आगे दीजिए। प्रदीप जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस तरह से वो लोग सवाल कर रहे थे, क्या जवाब दूं? और हाँ प्रदीप जी, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, वो चेक का क्या मामला है? मीडिया के सवालों का जवाब मैं इसलिए दे नहीं पाई क्योंकि मेरे पास उन सवालों का जवाब था ही नहीं। जाहिर सी बात है मैडम, आपने तो वो सब कुछ सर के कहने पर ही किया था। वो 10 लाख रुपए का चेक देने का फैसला भी सर ने ही किया था और उस चेक देने का अनाउंसमेंट भी सर ने ही किया था। ये एक चुनावी रणनीति है। जनता की नजर में रहने के लिए कई बार इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। पापा जी ने तो कहा था कि 10 लाख का चेक दिया जाएगा, तो क्या वो यूं ही कह दिया? बिल्कुल, ये चेक उन्हीं को दिया जाएगा। तभी तो ये बात चर्चा के विषय बनेगी कि शारदा देवी कितनी दयावान है। बस यूं समझिए कि ये तो आदान प्रदान का मामला है। ये 10 लाख रुपए तो वापस वोट बनकर आपको ही मिलेंगे मैडम से। ये तुम अपने हाथों से 10 लाख रुपए का चेक श्री प्रकाश जी को दे दो। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा बजरंगी दुबई जाने से पहले बोल कर गया कि मेरा इलाज जरूर होगा और आप इसमें पूरा सहयोग करेंगे। आप ही ने तो कहा था ये 10 लाख का दान जनता के रुझान को बढ़ावा देगा, है ना? मेरे साथ जनता की हमदर्दी बढ़ेगी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं की थी। श्री प्रकाश जी से मिलने गए और इन्हें 10 लाख का चेक दे दिया। मुझे उस वक्त ये पता नहीं था ये चेक सवालों के घेरों में आएगा। आप सोचिए प्रदीप जी, इसकी वजह से जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? क्या सोचेगी जनता? मैंने 10 लाख देने का नाटक किया। आपकी बात ठीक है मैडम, लेकिन हम तो यही कहेंगे मैडम कि सर ने ये चेक देने का कोई नाटक नहीं किया था और ना ही ये हो सकता है कि वो चेक बाउंस हुआ। तो फिर सच क्या है? वो 10 लाख रुपए हमने श्री प्रकाश जी को दिए, तो फिर उनका इलाज हुआ क्यों नहीं? आज वो मरने की स्थिति में आ गए हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि उनकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने उन्हें 10 लाख का चेक दिया और वो चेक उनके किसी काम ना आया। हम खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं मैडम कि मामला है क्या, क्योंकि सर इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकते। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीति में इस तरह की बातें जनता की नजर में छवि खराब कर देने वाली होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चेक कहीं गुम हो गया हो या उनसे वो चेक किसी ने ले लिया हो? नहीं मैडम, वो चेक उनसे वापस कौन ले सकता है? और अगर वो चेक गुम भी हो गया तो श्री प्रकाश जी हमें कह सकते थे कि वो चेक गुम हो गया है, उन्हें दूसरा चेक दिया जाए। हमें तो लगता है ऐसी कोई बात ही नहीं है। और क्या बात हो सकती है? मैं श्री प्रकाश जी से मिलूंगी और पूछूंगी उनसे कि ये चेक का हुआ क्या है, और पूछूंगी उनका इलाज हुआ क्यों नहीं। मेरे ख्याल से उनसे मिलने के बाद ही मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा।
हमें खबर मिली है विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी से निष्कासित हुए नेता पूर्व वित्त मंत्री श्री बलदेव सिंह जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री प्रकाश जी को इलाज के लिए 10 लाख रुपए का चेक बतौर सहयोग राशि प्रदान किया था और वो चेक उन्होंने पहली बार विधानसभा प्रत्याशी बनी उनकी पत्नी श्रीमती शारदा देवी के हाथों दिलवाया था। वैसे ये बात अब मीडिया में मुद्दा बन चुकी है और इसमें बदनामी बलदेव सिंह की। बलदेव सिंह इस बदनामी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इस चेक की सच्चाई क्या है। लेकिन हमें खबर मिली है कि उन पैसों से श्री प्रकाश जी का कोई इलाज नहीं हो पाया है और आज वो मरणसन हालत में है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सचमुच 10 लाख रुपए का चेक दिया गया था तो श्री प्रकाश जी का इलाज अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? क्या वो कोई चुनावी स्टंट था या फिर चुनाव जीतने के लिए किया गया कोई नाटक? इसी का जवाब जीवन नगर की विधायक शारदा देवी ने दिया है। ये समझना तो पड़ेगा लल्लन कि मसला क्या है। ये याद तो मुझे भी है कि बलदेव सिंह शारदा देवी को लेकर गए थे और उन्होंने 10 लाख का चेक भी उन्हें दिया था। मीडिया के पास उसकी फुटेज भी होगी। लेकिन अब ये बात कहां से सामने आ रही है? ये तो तय है कि इस खबर में सच्चाई है, वरना मीडिया इस खबर को इस तरह नहीं दिखाता। और हमने भी अपनी तरफ से ये बात साफ कर दी है कि अगर उन्होंने 10 लाख का चेक नहीं दिया होता तो सरकार इस बात का संज्ञान लेती और श्री प्रकाश जी का इलाज करती। इसे कहते हैं आग में घी डालना। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि इस चेक की सच्चाई क्या है। मुझे नहीं लगता कि बलदेव सिंह इस तरह का कोई बचकाना काम करेंगे। मामला सिर्फ 10 लाख का है। 10 लाख उनके लिए भला कौन सी बड़ी बात है? पता करो लल्लन, पता करो कि मामला क्या है। हो सकता है कि ये मामला भी हमारे लिए बेरर चेक बन जाए जिसे भुनाना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। मैं पता करने की कोशिश करता हूं। वैसे ये बात अब मीडिया में मुद्दा बन चुकी है और इसमें बदनामी बलदेव सिंह की। बलदेव सिंह इस बदनामी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इस चेक की सच्चाई क्या है। ये चेक बाबूजी को इसलिए दिया गया था कि मैं बलदेव जी के कहने पे आप पे गोली चलाई। सच यही है मेम साहब, ये पैसा मेरे बेटे को उस गुनाह के लिए मिला है, इसलिए मैं ये चेक नहीं ले सकता। इसलिए इस गुनाह के पैसे से इलाज कराने से बेहतर मर जाना समझा।